हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंटेंसी क्लास 12th का देखा था कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ों को हमने कवर अप किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी देखेंगे या थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन उसको देखने से पहले इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है और उनको कैसे प्रिपेयर करेंगे हम लोग टेबल वाइज, वो सारी चीज़ें इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अभ्यास एजुकेशन हब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो। और वैसे भी तो लेक्चर कंटिन्यू होते ही जाएगा, डेली 6:30 बजे आपके पास लेक्चर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए, बेसिकली समझना कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होता है और क्यों बनाया जाता है। कोई भी जो पार्टनर होते हैं, ठीक है, ये पार्टनर है, मान लो दोनों पार्टनर हैं, ठीक है, और इधर इनका फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है। तो ये जो पार्टनर होते हैं ये फर्म में क्या करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, हो सकता है समय समय पर ये पैसे को पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं, उसको क्या कहते हैं, ड्रॉइंग भी कहते हैं। ठीक है, और इस पैसे का यूज करके फर्म क्या जनरेट करता है, प्रॉफिट जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, प्रॉफिट जनरेट करता है। तो अब देखिए, यहां पे बहुत सारा ट्रांजैक्शंस होता है पार्टनर और फर्म के बीच में। कभी पार्टनर फर्म को देता है, कभी पार्टनर फर्म से लेता है। सो देयर आर मेनी और सर्टेन नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन विच आर कंटिन्यूअसली हैपनिंग और रनिंग विद द फर्म। अब यहाँ पे जो पैसों का लेन देन हो रहा है उनका हिसाब तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि कल के डेट में अगर 1 महीने बाद आप रिकॉर्ड पूछेंगे कि भाई मैंने कितना पैसा दिया था, क्या रिकॉर्ड है, कैसा है, मेरा कितना बैलेंस, अगर ये पार्टनर पूछता है फर्म से, तो फिर उन चीज़ों को रिकॉर्ड अगर नहीं रखेंगे तो कैसे पता चलेगा। तो उन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड को, है ना, जो पार्टनर से फर्म के बीच में जो भी फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजेक्शन हो रहा है, उन सारे रिकॉर्ड्स को जब हम एक अकाउंटिंग में, एक टेबल में शो करते हैं, तो दैट अकाउंट इज नोन एज अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। लेकिन पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ही क्यों बनाए, है ना, इसको तो हम लोग कोई और अकाउंटिंग में शो कर सकते हैं। जैसे 11th में आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो वहां पे तो हम लोग कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते थे, पर यहाँ पे अकाउंटिंग बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, जब आप 11th में पढ़ते थे वो सोल ट्रेडरशिप होता था, सिंगल प्रोपाइटर का बिजनेस होता था। अब आप वहां पे जब बनाते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस तरीके से बनाते थे, और लास्ट में जो नेट प्रॉफिट होता था इसको हम क्या करते थे, बैलेंस शीट में ले जाके क्या कर देते थे, जोड़ देते थे। बैलेंस शीट में यहाँ पे कैपिटल होता था और इस कैपिटल में सीधे क्या कर देते थे, प्लस कर देते थे, होता था। तो वहां पे सिर्फ एक ही ओनर था, और सोल प्रोपाइटर में क्या होता है, बिजनेस एंड ओनर आर लगभग एक ही माना जाता है। तो जितना भी प्रॉफिट हुआ, जितना भी लॉस हुआ, सारी चीजें कहां चली गई, कैपिटल में जाके ऐड हो गया। लेकिन यहाँ पे एक ही कैपिटल नहीं है, वहां पे तो एक ही आदमी का कैपिटल था, पर यहाँ पे ये चुन्नू, ये मुन्नू, अलग अलग पार्टनर से हो सकते 50 पार्टनर हो, तो 50 पार्टनर का हमको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। इसीलिए हम इसका क्या करेंगे, अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, उनका फॉर्मेट क्या होता है, वो एक एक करके आप देखते हैं। थोड़ा सा इसी को आप आगे समझना कि जैसे मान लो ये पार्टनर ने क्या दिया, कैपिटल दिया फर्म को, क्या दिया, कैपिटल दिया, और उसी कैपिटल को ये निकाल लिया, इसको क्या कहते हैं, ड्रॉइंग कहते हैं। तो ये जो पैसा था वो किसका है, इस पार्टनर का है, इनिशियली इन्वेस्टेड कैपिटल, देयर ओन कैपिटल। लेकिन उस कैपिटल को यूज करके क्या कर रहा है फर्म, प्रॉफिट बना रहा है। ये प्रॉफिट भी किसको देगा, पार्टनर को देगा। साथ ही साथ प्रॉफिट के अलावा और क्या क्या देता है, सैलरी दे सकता है, कमीशन दे सकता है ना, बोनस दे सकता है ना। इसके अलावा और क्या दे सकता है, इसी कैपिटल के बदले ये इंटरेस्ट दे सकता है। ठीक है, ये जो ड्राइंग की है उसके बदले ये इंटरेस्ट फर्म ले सकता है। तो इतनी सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ठीक है, और ये सारे को हमको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। लेकिन ये पार्टनर, ये जो पार्टनर है कौन है, ये चुन्नू। चुन्नू कहता है कि भाई मैंने जो पैसा लगाया, मैंने जो अपना कैपिटल लगाया है, इन्वेस्टेड कैपिटल, माई ओन इन्वेस्टेड कैपिटल, और अगर उसी पैसे को मैंने निकाला है, विच इज नेमली नोन एज अ ड्रॉइंग, इसका रिकॉर्ड मुझे सेपरेट चाहिए, क्योंकि मैंने ये घर से लगाया, इसका रिकॉर्ड मुझे सेपरेट चाहिए, और फर्म के साथ साथ रनिंग नेचर पे क्या मुझे ये सारी चीजें मिल रहा है या दे रहा हूं, इसका रिकॉर्ड सेपरेट मेंटेन करो। ये चाहता है कौन, चुन्नू। और ये जो मुन्नू भाई साहब है, ये कहता है कि मेरे को बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं है,
मेरे को बस पैसे के रिकॉर्ड से मतलब है, मैंने लगाया, तुमने मुझे दिया, फर्म ने दिया, क्या किया, कैसे किया, उससे बहुत कोई मतलब नहीं है। आप बस रिकॉर्ड मेंटेन रखो। मेरे को मेरा इन्वेस्टेड कैपिटल अलग से और आपने क्या दिया वो अलग से, उसका रिकॉर्ड की जरूरत नहीं, बस प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। तो दोनों का अलग अलग डिमांड है। ये कहता है कि भाई मुझे मेरा इन्वेस्टेड कैपिटल का अलग रिकॉर्ड चाहिए और बाकी सारी चीज़ों का अलग रिकॉर्ड चाहिए, और ये कहता है कि मुझे सारा रिकॉर्ड एक ही में दे दो। अब समझना, जब चुन्नू बोल रहा है कि मुझे अलग अलग चाहिए तो हमको कितना अकाउंट बनाना पड़ेगा, मिनिमम 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा। और मुन्नू बोल रहा है कि मुझे कोई मतलब नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक ही अकाउंट बना देंगे। हम क्या करेंगे, एक ही अकाउंट बना देंगे। अब ध्यान से समझना कि चुन्नू बोलता है कि मैंने जो पैसा लगाया और उसी पैसे को अगर मैंने निकाला, उसी पैसे को, तो उसका रिकॉर्ड आप क्या करो, अलग रखो। तो अब ये बताइए कि साल भर में बार बार ये पैसा लगाएगा क्या? नहीं। हो सकता है एक आध बार और लगा दे। बार बार पैसा निकालेगा क्या उसी पैसे को? नहीं। हो सकता है एक आध बार निकाल ले। तो कहीं ना कहीं ये जो अकाउंट है वो बार बार चेंज नहीं होगा, बार बार चेंज नहीं होगा। वो पैसा लगभग फिक्स रहेगा अनटिल एंड अनलेस कि एक्स्ट्रा पैसा और लगा दिया निकाल ले, उसके अलावा और कोई चीजें नहीं है। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। क्या बोलेंगे? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। और दूसरा जो होगा ये बोलता है कि मुझे एक ही अकाउंट चाहिए। तो क्योंकि इसको एक अकाउंट चाहिए और बार बार, जैसे देखो सैलरी हर महीने मिलेगा, है ना, वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, बार बार चार्ज होते जा रहा है, कमीशन इनको बार बार मिल रहा है। तो अकाउंट क्या होगा, बार बार फ्लक्चुएट होगा। फ्लक्चुएट मतलब चेंज होगा, अमाउंट बार बार क्या होगा, चेंज होते जाएगा। बैलेंस शीट इनका जो होगा वो बदलते जाएगा टाइम टू टाइम। तो ये अकाउंट क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। क्या बोलेंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। विच मीन्स कैपिटल अकाउंट को हमने कितने पार्ट में बांट दिया, 2 पार्ट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कितने पार्ट में बांट दिया, 2 पार्ट में हमने बांट दिया। पहला क्या था हमारा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और दूसरा था हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर 2 अकाउंट बनेंगे। पहला क्या बनेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो वो खुद लगा रहा है, और दूसरा पार्टनर करंट अकाउंट जो बार बार रनिंग नेचर का होगा, फर्म के साथ पार्टनर का जो रनिंग नेचर का ट्रांजैक्शन होगा वो। तो यहां 2 अकाउंट बनेगा और यहां कितने अकाउंट बनेंगे, 1 अकाउंट बनेंगे। अब देखते हैं इसको कैसे बनाना है और इनका फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, देखिए, चलिए, ये है फॉर्मेट ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्या है, ये फॉर्मेट है। अभी मैं आपको फिक्स और फ्लक्चुएटिंग नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बता रहा हूं। आगे जाके फिक्स कैपिटल का अलग से 2 बनेगा वो बताऊंगा, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का अलग से बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में 2 चीजें हैं, सॉरी, इसका क्या करना है, हमको फॉर्मेट देखना है। तो ये हो गया आपका डेबिट साइड और ये हो गया आपका क्रेडिट साइड, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर ये हो गया आपका डेट, पर्टिकुलर, सेम जो आपने 11th में लेजर बनाया वही है ना। फिर यहाँ पे आ जाएगा जर्नल फोलियो, अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। ठीक है, ये सेम लेजर है जैसे हम लोग बनाते हैं। तो यही हमारा क्या है, पार्टनर कैपिटल का फॉर्मेट है। नाउ जो भी चीजें प्लस होगा, अमाउंट जब भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड जाएगा, और जब भी अमाउंट डिक्रीज होगा, माइनस होगा, तो डेबिट साइड जाएगा। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड जाएगा, और जब भी डिक्रीज होगा तो किधर जाएगा, डेबिट साइड। लेकिन ये इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करेंगे, देखो, ये पार्टनर है और ये फर्म है। तो फर्म से जब पार्टनर को मिलेगा, प्लस होगा, तब ये इंक्रीज कहलाएगा। और पार्टनर जब फर्म को कुछ देगा तो इसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो माइनस होगा। मतलब आपको पॉइंट ऑफ व्यू किसका देखना है, पार्टनर का। पार्टनर को मिला तो प्लस, पार्टनर ने दिया या पार्टनर ने फर्म को दिया तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो ये इसके हिसाब से हमको क्या करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो व्हेन इंक्रीज क्रेडिट, व्हेन डिक्रीज डेबिट होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। लेकिन जब आप बुक को देखेंगे, आप जो भी बुक फॉलो करते होंगे, तो वहां पे डेट का अमाउंट, ये जर्नल फोलियो का अमाउंट नहीं दिखेगा। वो क्यों नहीं दिखेगा, मैं आपको आगे जाके बताता हूं। देखो, एक्चुअली में आपको बुक में ऐसा फॉर्मेट दिखेगा, इस तरीके से, है ना। यहां पे दिख रहा है आपको पर्टिकुलर, फिर ए बी अमाउंट, 2 पार्टनर है मान लो ए और बी, तो अमाउंट ए और अमाउंट बी, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट ए और अमाउंट बी, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। अब एक्चुअली में फॉर्मेट ऐसा क्यों हो गया जो ऐसा था, कारण ये है कि मान लो
यहां पे कोई एक पार्टनर है, कोई भी एक, मान लो ए कैपिटल अकाउंट है ये। अब इसको सैलरी मिला तो हमने लिखा सैलरी इसको मिला, प्लस आइटम है, क्रेडिट साइड लिखा, और मान लो 5000 सैलरी मिला, मैं यहाँ पे लिख दिया। और इनको डेट मान लो इनको मिला डेट 1 तारीख को, जैसा भी है 2023, 1 जनवरी 23 को इनको क्या मिला, सैलरी मिला, तो मैंने डेट लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 2 पार्टनर का अकाउंट, ये 3 पार्टनर है, मल्टीपल पार्टनर का अकाउंट एक साथ बना रहे हैं। एक साथ क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हर एक पार्टनर का अलग अलग अकाउंट बनाएंगे तो बहुत बड़ा बुक्स ऑफ अकाउंट हो जाएगा और बार बार वही काम करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक साथ बना रहे हैं। जैसे ए को सैलरी मिला वैसे बी को भी सैलरी मिला होगा, तो बी के अकाउंट में भी एंट्री करते हैं, तो वही काम बार बार क्यों करना। तो हम क्या करते हैं, इधर ए बी सी डी करके उनका अमाउंट का कॉलम बना लेते हैं और पर्टिकुलर एक रखते हैं। अब जैसे मान लो मैंने लिखा बाई सैलरी और ए को मिला 5000 और बी को मिला मान लो 3000 रुपए एग्जाम्पल के लिए। लेकिन अब यहां पे मैं डेट क्या लिखूं, ए को अलग डेट में मिला होगा और बी को अलग डेट में सैलरी, सेम डेट में मिला तो चलो ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूं कि ए को सैलरी मिला 1 तारीख को और बी को सैलरी मिला 3 तारीख को, तो यहां पे मैं किसका डेट लिखूं, ए का डेट लिखूं कि बी का डेट लिखूं। सेपरेट अकाउंट बनाए तो डेट लिखते बन गया, लेकिन जब हम अलग अकाउंट एक ही साथ कंपाइल्ड अकाउंट बना रहे हैं तो डेट लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए हमने क्या किया, डेट के कॉलम को इन प्रैक्टिस एलिमिनेट कर दिया 12th क्लास में। ठीक है, तो यहां पे एक्चुअल में जो फॉर्मेट होगा ये हो जाएगा, पर्टिकुलर अमाउंट कोई भी पार्टनर ए पार्टनर बी, फिर से पर्टिकुलर अमाउंट पार्टनर ए पार्टनर बी, सेम रूल है, क्रेडिट साइड इंक्रीज और डेबिट साइड डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक्चुअली में क्या क्या इसके अंदर लिखना है। ठीक है, चलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये क्या हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और मैं अभी बना रहा हूं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना रहा हूं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। 2 तरह का अकाउंट बताया मैंने आपको, एक फिक्स और एक फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनेगा, तो पहले मैं एक ही अकाउंट को आपको समझा रहा हूं, फिर आपको समझाऊंगा कि जो आपका कैपिटल अकाउंट होता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट, उसके अंदर 2 अकाउंट बनता है, वो कैसे अलग अलग बनेंगे। तो चलो यहां हम लोग समझते हैं कि क्रेडिट साइड क्या आइटम आएंगे, प्लस आइटम, और डेबिट साइड कौन सा आइटम आएंगे, माइनस आइटम। किसके हिसाब से प्लस माइनस, पार्टनर के हिसाब से देखना है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं, एक लाइन छोड़ देना यहां पे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या क्या मिलता है। तो जैसे इनको क्या मिलेगा, बाई सैलरी मान लो मिल गया तो लिख दिए, दूसरा बाई कमीशन अगर मान लो मिल गया तो लिख दिए, और क्या मिलेगा, बाई प्रॉफिट, तो मैं यहां लिख देता हूं प्रॉफिट, हालांकि इसको प्रॉफिट नहीं लिखते, इसको पूरा लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिलहाल मैंने प्रॉफिट लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों लिखते हैं वो आपको आगे जाके जब मैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये कौन है, प्रॉफिट है। ठीक है, चलो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट, और क्या क्या मिल सकता है पार्टनर को कंपनी के थ्रू, है ना, सैलरी मिल गया, कमीशन मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, और मिल सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म किसको देता है, पार्टनर को, तो ये सारी चीजें मिलने वाली हो गई। अब पार्टनर फर्म को क्या देगा, जो कि निगेटिव आइटम है ना, तो उनके अकाउंट से काटेंगे पैसा काटेंगे तो अकाउंट क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो जैसे देखो ये पैसा निकाल लेते मान लो टू ड्रॉइंग, ठीक है, अब ड्राइंग किए तो इस पे ब्याज भी देना पड़ेगा, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, अगर लॉस हो गया तो भी लिखेंगे लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना, ये क्या है, लॉस है, ये क्या है, लॉस। प्रॉफिट को किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे, और लॉस को किधर लिखेंगे, इधर। ठीक है, ये तो मिलने और देने वाली बात हो गई। अब देखो मान लो कि ये अकाउंटिंग हर साल बनते जाता है, तो पिछले साल का बैलेंस भी तो होगा, जो इस साल क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। तो अगर प्लस बैलेंस होगा तो प्लस साइड आना चाहिए, है ना। तो अगर इनके पास बैलेंस बीडी है तो बाई बैलेंस बीडी, अगर पहले से कोई पैसा है तो ए का ए के में, बी का बी के में, है ना, जो भी अमाउंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया बैलेंस बीडी। अच्छा, बीच में अगर और पैसा लगा दिए लोग, एडिशनल कैपिटल बोलेंगे, तो यहां लिखेंगे बाई कैश या फिर बैंक। अगर कैश से पैसा लाया तो कैश, बैंक से पैसा लाया तो बैंक है, किसका हो गया, ये एडिशनल कैपिटल हो गया। वैसे ड्राइंग का भी हम लोग को लिखना चाहिए टू कैश या फिर बैंक, लेकिन यहाँ पे ड्राइंग लिख दिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कैपिटल अकाउंट बनता है। अब जब लास्ट में टोटल करेंगे तो टोटल ऑफ क्रेडिट, ए का टोटल ए के में और बी का टोटल बी के में। तो जब ए का टोटल को ए डेबिट से माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो पैसा बैलेंस बचेगा वो जाएगा टू बैलेंस सी डी, और वैसा ही बी का टोटल को बी से जब माइनस कर देंगे तो यहाँ जो बैलेंस बचेगा वो क्या हो जाएगा, बैलेंस सी डी। तो यहाँ तक हमने देखा कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, और ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
कौन सा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि पार्टनर करंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, और उसके बाद कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तब तक यहां तक नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं फिर, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं पार्टनर करंट अकाउंट क्या होता है, ठीक है। सो फिक्स कैपिटल के अकाउंट के अंदर दो अकाउंट बनेंगे। एक होगा हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा होगा हमारा पार्टनर करंट अकाउंट। क्या होगा? पार्टनर करंट अकाउंट। फॉर्मेट सेम रहेगा दोनों जगह पे, ठीक है। जैसे पर्टिकुलर हो गया अमाउंट पार्टनर नंबर 1, अमाउंट पार्टनर नंबर बी बोल सकते हैं या 1 2 बोल सकते हैं। फिर से पर्टिकुलर अमाउंट पार्टनर ए एंड अमाउंट पार्टनर बी, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। सेम नीचे कॉपी हो जाएगा, फॉर्मेट सेम रहेगा। अब मैंने आपको बताया था कि जब कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो दो कैपिटल अकाउंट बनेंगे। एक होगा जिसमें पार्टनर का खुद का इन्वेस्टेड कैपिटल का रिकॉर्ड रहेगा जो उन्होंने लगाया है, और दूसरा रहेगा जो रनिंग नेचर पे फर्म से उनको क्या क्या मिलता है, उन चीजों को हम लोग अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो पार्टनर जो लगाया है शुरू से अगर उनके पास कुछ बैलेंस होगा तो ये हो गया बाई बैलेंस बीडी। आपको पता है कि प्लस आइटम इंक्रीजिंग आइटम डेबिट साइड और डिक्रीजिंग आइटम उल्टा बोल दिया, इंक्रीजिंग आइटम क्रेडिट साइड और डिक्रीजिंग आइटम डेबिट साइड, ठीक है। अब एक्स्ट्रा पैसा अगर कभी लगाता है तो इधर आ जाएगा बाई कैश से लगाया तो कैश, या बैंक या चेक से लगाया तो चेक। ये हो गया आपका एडिशनल कैपिटल, ठीक है। एक्स्ट्रा कैपिटल लगाया तो इसी पैसे को अगर विथड्रॉ कर ले तो अमाउंट कम हो जाएगा, तो टू कैश या बैंक, जो कि हो गया ड्रॉइंग। और उसके बाद जब हम टोटल करेंगे तो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड, मतलब इन दोनों के टोटल से ए के टोटल से ए का ड्राइंग को माइनस कर देंगे, बी के टोटल से बी का ड्राइंग को माइनस कर देंगे, तो इधर बच जाएगा टू बैलेंस सीडी। यहां पे दोनों का बैलेंस सीडी। इतना ही आएगा आपका कैपिटल अकाउंट में। फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल अकाउंट में यही सारी चीजें आएंगी, सिर्फ 4 चीजें ही हैं, बाकी सारा चीज कहां चला जाएगा? करंट अकाउंट में, ठीक है। तो करंट अकाउंट मतलब रनिंग नेचर का आइटम, डेली आइटम, फर्म से कुछ लेना, फर्म को कुछ देना, वो सारी चीजें। तो जो मिलना है वो क्रेडिट साइड और जो देना है वो डेबिट साइड। इंक्रीजिंग आइटम क्रेडिट, डिक्रीजिंग आइटम डेबिट, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले बैलेंस लिखते थे बाई बैलेंस बीडी। देखो करंट अकाउंट में बैलेंस दोनों तरफ हो सकता है, टू बैलेंस बीडी भी हो सकता है। अगर डेबिट बैलेंस बोला तो डेबिट की तरफ, और क्रेडिट बैलेंस बोला तो क्रेडिट की तरफ। दोनों तरफ बैलेंस क्यों हो सकता है? क्योंकि ये रनिंग नेचर के आइटम है, डेली कंटिन्यूअस आइटम है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जितना बैलेंस है उससे ज्यादा हम लोग विथड्रॉ भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो उस कंडीशन में निगेटिव बैलेंस हो जाएगा। जैसे मान लो आपके पास आपके करंट अकाउंट में 10,000 है, पर आपने निकाल लिया मान लो 12,000 रुपए, 2,000 का आप निगेटिव बैलेंस चले जाओगे। अच्छा, ऐसा क्यों पॉसिबल है कि हम लोग ज्यादा निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी बैलेंस है, तो फर्म हमको अलाउ कर सकता है कि हम ज्यादा विथड्रॉवल यहां से कर सकते हैं। लेकिन वही चीजें अगर जैसे कैपिटल अकाउंट में देखेंगे, हम लोग कैपिटल अकाउंट बना रहे थे, है ना, पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाए थे, तो यहां पे आपको बैलेंस बीडी देखो किधर दिख रहा है, आपको क्रेडिट साइड दिख रहा है, और बैलेंस सीडी आपको किधर दिख रहा है? डेबिट साइड दिख रहा है। तो यहां पे ऑलवेज आपका क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट की तरफ ज्यादा होगा और डेबिट की तरफ कम होगा, क्योंकि एनी पार्टनर कैन नॉट विथड्रॉ मोर देन व्हाट दे हैव इन देयर अकाउंट, ठीक है। जितना उनके अकाउंट में पैसा है उससे ज्यादा पैसा ये निकाल नहीं सकते हैं, तो इसीलिए यहां पे क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा, मतलब हमेशा डेबिट की तरफ ज्यादा होगा। वैसा ही अगर आप कैपिटल अकाउंट में भी देखोगे ऊपर, है ना, फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल अकाउंट में, तो यहां पे भी बैलेंस सीडी आपको किधर दिखेगा? क्रेडिट साइड, क्योंकि जितना इन्होंने लगाया उससे ज्यादा ये निकाल नहीं सकते। पर यहां पे ऐसा हो सकता है करंट अकाउंट में कि दोनों तरफ बैलेंस बीडी भी हो सकता है और दोनों तरफ बैलेंस सीडी भी हो सकता है। टू बैलेंस सीडी, पॉजिटिव बैलेंस भी आ सकता है और बाई बैलेंस सीडी निगेटिव बैलेंस भी आ सकता है। अगर क्रेडिट की तरफ ज्यादा है तो बैलेंस सीडी डेबिट की तरफ आएगा, और डेबिट की तरफ टोटल ज्यादा है तो बैलेंस सीडी क्रेडिट की तरफ आएगा। डेबिट की तरफ ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट की तरफ ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अब क्या क्या इनको मिलेंगे? उन दो चीजों को निकाल दो तो बाकी सारा चीज यहां पे आ जाएगा। जैसे बाई सैलरी मिलेगा, बाई कमीशन मिलेगा, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, बाई प्रॉफिट मिलेगा तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। वैसा यहां पे टू ड्राइंग निकाल लिए तो फिर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी निगेटिव आइटम है क्योंकि पार्टनर फर्म को देगा। लॉस हो गया टू P&L
एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना, लॉस इधर और प्रॉफिट आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट ऑफ करंट अकाउंट, ठीक। लेकिन अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहां पे देखिए हमने दोनों जगह पे ड्राइंग लिख के रखा हुआ है। ड्राइंग यहां पे भी लिखा हुआ है और ड्राइंग यहां पे भी लिखा हुआ है। तो सर ड्राइंग हम कहां पे लिखें, ऊपर लिखें कि नीचे लिखें? तो इसको समझने के लिए पहले आपको ड्राइंग को समझना चाहिए कि ड्राइंग क्या होता है, ठीक है। तो ड्राइंग का मीनिंग तो आप 11 से देखते आ रहे हो। ड्राइंग क्या होता है? कोई भी पार्टनर जब पर्सनल यूज के लिए पैसा फर्म से निकाल लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। लेकिन पार्टनर दो जगह से पैसा निकाल सकता है। देखो मैंने जैसे इमेज बताया था कि ये ओनर हो गया, पार्टनर हो गया, फर्म में ये जो पैसा लगाता है वो कैपिटल है और इस कैपिटल को यूज करके फर्म क्या जनरेट करता है? प्रॉफिट जनरेट करता है, ठीक है, प्रॉफिट जनरेट करता है। अब देखो पार्टनर चाहे तो इस कैपिटल को जो लगाया उसको भी ये निकाल सकता है, पार्टनर चाहे तो जो प्रॉफिट का हिस्सा है उस पैसे को ये निकाल सकता है, दोनों को निकाल सकता है। तो जब प्रॉफिट का पैसा निकालेगा तो ये क्या रहेगा? आउट ऑफ प्रॉफिट कहेंगे इसको, और जब कैपिटल का निकालेगा क्या कहेंगे? इसको आउट ऑफ कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। तो दो तरीके का ड्राइंग है। तो देखो कैपिटल लगा कहां पे है? ये वाले अकाउंट में लगा है, तो ये वाला ड्राइंग क्या कहलाएगा? आउट ऑफ कैपिटल। तो जब आउट ऑफ कैपिटल होगा तो किसमें आएगा? कैपिटल अकाउंट में। और यहां पे जो ड्राइंग है वो कौन से हिस्से का होगा? देखो प्रॉफिट को आपने यहां पे लिखा है, तो जो पैसा निकलेगा यहां पे कौन होगा? आउट ऑफ प्रॉफिट होगा, ठीक है, आउट ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं करता कि क्वेश्चन में जो ड्राइंग है वो आउट ऑफ प्रॉफिट है, आउट ऑफ कैपिटल। तो उस कंडीशन में आपको उसको आउट ऑफ प्रॉफिट मानना पड़ेगा और हम कहां शो करेंगे? करंट अकाउंट में शो करेंगे। कहां शो करेंगे? करंट अकाउंट में। ये आउट ऑफ प्रॉफिट, ये वाला आपको ड्राइंग ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जिसमें जो है एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है और एक क्या हो गया हमारा, सॉरी ज़्यादा गलत बोल दिया मैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर एक हो गया आपका कैपिटल अकाउंट और एक हो गया करंट अकाउंट, और दूसरा हमारा क्या हो जाता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। दोनों का फॉर्मेट हमने देख लिया। अब अगर क्वेश्चन में ये स्पेसिफाइड नहीं करता है कि हमको फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो हम दो अकाउंट बना के क्यों पचड़ा पालेंगे, है ना? हम एक ही अकाउंट बनाएंगे। और कौन सा अकाउंट बनाएंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो इन केस व्हेन क्वेश्चन डजंट स्पेसिफाई विच अकाउंट हैव टू बी प्रिपेयर्ड, जैसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट या पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट, तो उस कंडीशन में हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरी वाली चीजों को देख लेते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होता है अभी तक मैंने बता दिया। इट इज प्रिपेयर टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ पार्टनर। पार्टनर के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए क्या बनाते हैं? पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। द अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर इज नोन एज कैपिटल। जो भी पैसा पार्टनर लगाता है वो क्या कहलाता है? कैपिटल। और उसी को अगर निकाल लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग। किस पर्पस के लिए? पर्सनल यूज के लिए, है ना। फर्म के यूज के लिए निकालेगा तो वो ड्राइंग नहीं कहलाएगा, ठीक। नेक्स्ट, टाइप कितने होते हैं? फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ पे, हल्का सा, और बहुत डिटेल में और डिफरेंस देखेंगे। देखो फिक्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया जाता है? इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन पार्टनर वांट देयर इन्वेस्टेड कैपिटल रिमेन अनचेंज। इन्वेस्टेड कैपिटल वो चाहते हैं कि चेंज ना हो, तो हम लोग क्या बनाते हैं? फिक्स कैपिटल अकाउंट। इसलिए तो दो अकाउंट बनाए थे, मैं आपको समझा चुका हूँ। और वो चाहते कि वो इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन द पार्टनर डज नॉट वांट सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल। उनको अपने इन्वेस्टेड कैपिटल का सेपरेट रिकॉर्ड नहीं चाहिए, जो कुछ भी है सब एक ही में डाल दो, तो क्या बनाएंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। यहां पे कितने अकाउंट बनाएंगे? दो अकाउंट, एक कैपिटल और एक करंट। और यहां पे कितने अकाउंट बनाएंगे? ओनली वन, दैट इज नोन एज अ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फॉर्मेट में आपको बता चुका हूं, यहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट, है ना। व्हेन द कैपिटल ऑफ पार्टनर इंक्रीज क्रेडिट साइड, और इधर हम बाई वर्ड यूज करते हैं कोई भी ट्रांजेक्शंस के पहले, ये तो आपने 11 में सीख चुका है। और व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर रिड्यूसेस, कम होता है, तो हम लोग इधर शो करेंगे डेबिट साइड, जिसके लिए टू वर्ड का यूज करेंगे। आप लोग 11 में ऑलरेडी सीख चुके हो। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर दो कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। इसका फॉर्मेट मैं आप लोग को बता चुका हूं, है ना। ये करंट अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। कुछ एक्सप्लेनेशन यहां पे लिखा हुआ वो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या एक्सप्लेनेशन है ना। कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्म फ्रॉम दी पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने अभी बताया कि पार्टनर के हिसाब से देखना है प्लस माइनस को, फर्म के हिसाब से नहीं, क्योंकि जो पार्टनर के लिए प्लस है वो फर्म के लिए माइनस है। जैसे फर्म ने सैलरी दिया पार्टनर को, तो पार्टनर को मिला तो प्लस हो गया, लेकिन फर्म ने सैलरी दिया तो उसके लिए एक्सपेंस हो गया, तो क्या हो जाएगा? वो माइनस। तो हमको प्लस माइनस किसके हिसाब से देखना है? पार्टनर के हिसाब से देखना है। डेबिट साइड वी ट्रांसफर द अमाउंट डिडक्टेड एंड क्रेडिट साइड अमाउंट एडेड, है ना। जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड और डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड। ड्राइंग इज नॉट, इफ ड्राइंग इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, तो अज्यूम करना है आउट ऑफ प्रॉफिट होगा। उसको क्या अज्यूम करना है? आउट ऑफ प्रॉफिट होगा, ठीक है।
कैपिटल अकाउंट ऑलवेज हैज क्रेडिट बैलेंस। अभी हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था, करंट अकाउंट और फिक्स के अंदर दो बनाया था, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट हमेशा कौन सा बैलेंस रखेगा? क्रेडिट बैलेंस। अभी मैंने आपको बताया क्यों होगा, क्योंकि पार्टनर ज्यादा विथड्रॉ नहीं कर सकता। इट मींस क्रेडिट साइड विल ऑलवेज बी मोर देन डेबिट साइड। करंट अकाउंट हैज ईदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। अभी बताया था मैं कि करंट अकाउंट में दोनों हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है। और एनी ऑफ द आइटम मेंशन अबव शुड बी इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्टनर नॉट एनी एम्प्लॉय। जितनी भी चीजें हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिखा है वो सब पार्टनर का है, किसी कंपनी के एम्प्लॉय की सैलरी को यहाँ पे नहीं। जैसे मैंने क्रेडिट साइड सैलरी लिखा था, आप सैलरी पार्टनर को भी देते हैं और एम्प्लॉय को भी देते हैं, तो पार्टनर के सैलरी को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिखना है, ना कि एम्प्लॉय की सैलरी को या फिर मैनेजर की सैलरी को, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का भी फॉर्मेट हमने देख लिया, सब चीजों को जोड़ दो एक साथ तो क्या बन जाएगा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? इट ऑलवेज हैज क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे भी हमेशा क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, हेंस एनी ऑफ द ड्राइंग विल बी शोन इन द डेबिट साइड। अब यहाँ तो एक ही अकाउंट बनाते हैं, अब वो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट हो कि आउट ऑफ कैपिटल, उससे क्या फर्क पड़ना है? डेबिट साइड इशू होगा, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड विल बी फॉलोड। मैंने बता दिया, कोई इन्फॉर्मेशन अगर क्वेश्चन नहीं देगा तो हम कौन सा मेथड बनाएंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो करेंगे। और एनी ऑफ द आइटम मेंशन अबव शुड बी इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्टनर। ये बार बार रिपीट हो गया, पहले भी हुआ था, अभी भी हो गया, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना काफी है, ये थ्योरेटिकल था। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया। नोट प्रॉपरली दिया, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके जैसा भी है नोट्स बना लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच। अच्छा लगा लेक्चर तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।